अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम, बिरादरान इस्लाम, शरीक मजलिस, बयान से पहले एक बात ज़हन नशी कर लें ताकि बयान से आप हज़रात को फ़ायदा पहुँचे। हमारे हज़रत वाला अलैहिर्रहमा ये बात ताकीद से फरमाते थे कि देखो, इस्लाह जभी होगी जब मानने की जज़्बे से दीन की बात को सुनोगे, तलब होगी, आखिरत की फ़िक्र होगी कि हम मानेंगे। हम अगर नहीं मानेंगे तो नफ्स की नहीं मानेंगे, शैतान की नहीं मानेंगे, मानेंगे तो रब की मानेंगे, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानेंगे। इंशाअल्लाह जब इस जज्बे से हम दीन की बात को सुनेंगे तो फ़ायदा पहुँच के रहेगा, यहाँ से कुछ लेके हम जाएंगे। आज नीयत के फसाद और बिगाड़ की वजह से हमारी आपकी इस्लाह नहीं हो रही। बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। आमाल का दारो मदार नीयत पर है। जैसी नीयत होगी नतीजा वैसे ही मुरत्तब होगा। नीयत सही, अल्लाह दिलों के भेद से वाकिफ़ है। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अल्लाह दिलों की किस तलब से और कितनी तलब से हमारे बंदे सुन रहे हैं, और तलब होगी और आखिरत की फ़िक्र लेकर हम दीन की बात सुनेंगे तो ये हो नहीं सकता है कि हमारी ज़िंदगी में तब्दीली ना आए। तब्दीली आके रहेगी, हम अपनी ज़िंदगी को बदल के रहेंगे जब मानने के जब बहर कैफ। अल्लाह ताला हम सबों को जब भी दीन की बातें सुने तो मानने के जज्बे से सुनने की, तो अमल के जज्बे से सुनने की तौफीक अता फरमाए। इस वक्त आपके सामने जो आयत शरीफा पढ़ी है, इस आयत शरीफा की तर्जुमानी हमारे रहमा ने इस तरह फरमाई है, हम उनको याद करते हैं वो हमको याद करते हैं। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम। हम उनको याद करते हैं वो हमको याद करते हैं। ये वो दौलत है जिसके सामने जो चीज़ है कम है। इससे बढ़कर नहीं कोई दौलत, इससे बढ़कर नहीं कोई दौलत। अल्लाह अल्लाह हर घड़ी कर। और फरमाते हैं कि ज़िंदगी का क्या भरोसा है, किस वक्त आ जाए, एक लम्हे की खबर नहीं है। चुनांचे एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि ज़िंदगी 3 दिन है। एक दिन जो गुजर चुका वो क़यामत तक मिलने को नहीं है, गुजरा हुआ दिन, और आने वाले दिन का क्या भरोसा है वो मिले। अभी कोरोना मर्ज़ ने दिखा दिया, आन की आन में कितने हज़ारों लाखों लोग मौत के मुँह में चले गए जी। तो आने वाले दिन का कोई भरोसा नहीं है। जो दिन मिला हुआ है उसको गनीमत समझो, वो दिन गफलत में न गुजरे, अल्लाह की याद में गुजरे। मकसद ज़िंदगी को समझकर ये उसमें लगना है। अल्लाह ताला इरशाद फरमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्हों इंस को इसलिए पैदा किया है कि हमारी इबादत करे, हमारी मार्फत हासिल करे। आज इसको फरामोश कर चुके हैं। आज जो हालात बदतर से बदतर हो रहे हैं और हर तरफ से मुसीबत घेरे आ रही है, ये हमारी बदआमली का नतीजा है। फरमाते हैं अल्लाह ताला, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। हम उन्हें याद करेंगे, वो हमें याद करेंगे, हम उन्हें
याद करेंगे, वो हमें याद करेंगे, यूं ही दिले वीरां को हम आबाद करेंगे, यूं ही दिले वीरां को हम आबाद करेंगे। हम उन्हें याद, अल्लाह वालों पर जो एक वक्त नेमतों की बारिश होती है, हम उनसे मोहब्बत करते हैं। कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई माली मनफत नहीं है, लेकिन मजबूर है उनकी मोहब्बत और उनकी उनसे अक़ीद रखने पर, उनकी खिदमत करने पर। ये मिन जानिबिल्लाह मामला होता है। अल्लाह दिलों में मोहब्बत डालती है, बंदा मुझे याद करता है। फिर जो बंदा अल्लाह को याद करता है, अल्लाह अपने बंदों के दिलों में उनकी मोहब्बत डालते हैं। जब फरिश्ते से फरमाते हैं कि मेरा महबूब बंदा मुझे सुबह शाम याद करता है, मेरा फजल ऐसे बंदों पर होगा। अल्लाह वाले जहाँ जाते हैं बहार ही बहार, जंगल में चले जाए वहाँ भी मंगल। पूरी दुनिया में एटम बम की बारिश क्यों ना हो, लेकिन जहाँ भी रहेंगे बेखौफ व खतर रहेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदे जहाँ भी रहेंगे, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। यह है बड़ी कामयाबी। माल दौलत का होना ये कामयाबी नहीं है, असल कामयाबी तो ईमान और तक़वा है। फरमाते हैं कि जो मुझे याद करेगा, हम उसे, अल्लाह का याद करना क्या है कि अल्लाह मुसीबत की घड़ी में काम आए। अल्लाह ताला का फजल करम शामिल हाल रहेगा। दुनिया कोई ताकत हमको हमारा बाल का नहीं कर सकती, हमको नुकसान नहीं पहुँचाते। जब अल्लाह से रिश्ता हुआ हम अल्लाह को याद करें, इस धरती पे हम अल्लाह को याद करें, अल्लाह आज पर हमें याद करना है, अपने फरिश्तों और अल्लाह का याद करना है कि अपने बंदे पर अल्लाह ताला की मेहर, जिस पर अल्लाह की मेहरबानी हो जाए कौन उसका कुछ बिगाड़ सकता है। दुनिया की कोई ताकत बिगाड़ नहीं सकती जी। और ऐसी ताकत ये रहते हैं अपने साथ, अल्लाह की मैयत ऐसी ताकत है कि बड़ी बड़ी हुकूमत को सजदा करते हैं और हुकूमत को तबाह बर्बाद कर देते हैं जी। तो ये है सजदे में ताकत, ये है अल्लाह से ताल्लुक़ में ताकत। इसलिए आज जो हमारा कोई वज़न नहीं है, करोड़ों की तादाद है, कोई वज़न है हमारा, क्यों कि अल्लाह को फरामोश कर चुके हैं जी। जैसे मुर्दा कुछ कर नहीं सकता है, वही हाल अभी हम लोगों का हो गया है। हदीस शरीफ है, मसलुल्लज़ी यज़कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़कुरु रब्बहु मसलुल हय्य वल मय्यित। जो अल्लाह को याद करता है वो कमज़ोर होते हुए अल्लाह के निगाह में जिंदा है, ताकतवर है। और जो फरामोश किए हुआ है वही करता है जो नफ्स कहता है और शैतान कहता है, वो जिंदा होते हुए मुर्दा है, वो जिंदा होते हुए मुर्दा है। फरमाते हैं इस आयत की तर्जुमानी इस शेर में कि तेरा नाम दिल की मेरे दवा, तेरा नाम दिल की मेरे दवा, तेरा जिक्र रूह की है शिफा, तेरा भूलना मेरी मौत है, तेरा भूलना मेरी मौत है, तेरा जिक्र हासिल तू, तेरा भूलना मेरी मौत है, तेरा जिक्र। अल्लाह वालों का दिल जो जिंदा होता है, शेर क्यों ना आ जाए, हुकूमत के बड़े बड़े लोग क्यों ना आ जाए, लेकिन घबराते नहीं है अल्लाह वाले जी। एक बुजुर्ग का वाकया मैंने पढ़ा कि अल्लाह वाले डरते हैं तो अल्लाह ही से डरते हैं, और जिसके दिल में अल्लाह का डर आ जाता है फिर वो किसी से नहीं डरता है। जब बादशाह के महल से गुजर रहे थे वो बुजुर्ग, तो उनके लहबो लईब का सामान पड़ा हुआ था, देखकर जलाल आ गया। ये सब चीजें तो खुदा की याद से गाफिल करने वाली है, तबाह बर्बाद करने वाली ये सब चीज़ें। आज हमारे नौजवान जो मोबाइल के ज़रिए से तबाह बर्बाद हो रहे हैं, किसी काम के नहीं है, दिल की दुनिया तबाह हो रही है। जब गुनाह करेंगे, आँखों की हिफाजत नहीं, ज़बान की हिफाजत नहीं, दिल की हिफाजत नहीं, तो तबाही आके रहेगी, बर्बादी आके रहेगी। इश्क तो अल्लाह से करें, फिर देखें कैसी ज़िंदगी मिलती है जी। थोड़े में अल्लाह बरकत देंगे, तो शिकवा शिकायत की गुंजाइश नहीं रहेगी। जिस दिन अल्लाह की मोहब्बत दिल में आ जाएगी, अल्लाह का खौफ दिल में आ जाएगा, फिर कोई पूछेगा क्या हाल है कहिए तो ज़बान से यही कलमा निकलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। ज़मीन पर ज़मान पर कोई नाशुक्र कलमात मिल जाएंगे, ये परेशानी, ये टेंशन, ये मुसीबत, हालात भी आते हैं अल्लाह वालों पर, लेकिन मुतमईन रहते हैं। जिसको हज़रत वाला फरमाते हैं कि दोस्त की जानिब से जो पहुँचे बला, दोस्त की जानिब से जो पहुँचे बला, वो बला हरगिज़ नहीं, वो है करम, वो बला हरगिज़ नहीं, वो है करम। घबराते नहीं है,
अल्लाह ताला किसी को दर्जात तो आजमाइश में डालते हैं, फिर वो साबित कदम रहते हैं, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाते हैं जी। हालात उनको लेकिन किसी से शिकवा शिकायत नहीं। और आज हम लोग शिकवा शिकायत करते हैं, तकवा का फकदान है, खौफ खुदा का फकदान है, मनमानी ज़िंदगी है, बेराहवी के शिकार हैं। तो फरमाते हैं कि दर दर की ठोकरें खाते रहोगे, सुकून नहीं मिल सकता है जी, चैन नहीं मिल सकता है अगर नाफरमानी करोगे जी। हज़रत वाला फरमाते हैं कि बेजा शिकवा शिकायत है कि ये टेंशन, ये परेशानी, तकवा पैदा करके देखो कैसी हम जिंदगी देते हैं जी। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कलिल्लाह फहुव हस्बुह। जो भी अल्लाह से डर के जिंदगी गुजारेंगे, अल्लाह ताला फरमाते हैं हम मुसीबत की घड़ी में काम आएंगे और ऐसी जगह से हम इज्जत देंगे और रिज़्क़ पहुँचाएंगे जहाँ उसका तसव्वुर और ख्याल भी नहीं। ऐसी जगह से हम रिज़्क़ देंगे जी। रज़्ज़ाक़ है वो मालिक। एक फैक्ट्री के इफ्तिताह में मैं गया तो मेरा मामूल है जहाँ अवाम जमा होती है तो कुछ ना कुछ मैं वसूल करता हूँ, दीन की बात रख देता हूँ। किस वक्त कब अल्लाह ताला किस बात से हिदायत दे दें जी। एक ईसाई लड़के को हिदायत मिल गई, बड़ा परेशान था और उसे चैन नहीं था, दौलत की कमी नहीं थी उसके पास, लेकिन जब देखा कि जमात के लोग अपने प्रोग्राम को ख़त्म करके और जब बिस्तर पर सोए, कोई नरम गद्दा उद्दा भी नहीं, फुटपाथ पर बिछाया और सर के नीचे हाथ रखा और खर्राटा लेने लगे। मैं हैरान रह गया कि मैं दवा खाता हूँ, इंजेक्शन लगाता हूँ, मुझे नींद नहीं आती है, ये लोग कौन सी चीज़ खाते हैं कि बिस्तर अपने टूटे अपने जो है वो चादर और दरी पर जो है सर रखते हैं और नींद आ जाती है। पूछना चाहिए, हिदायत मिल गई उसको। कहा कि आप लोग कौन सी दवा खाते हैं? कहा कि हम लोग कोई दवा नहीं खाते हैं, रख तेरे नाम की लगाई है, इससे तस्कीन दिल ने पाई। रख तेरे नाम की लगाई है, इससे तस्कीन दिल ने पाई। हम उनको याद करते हैं, वो हमको याद करते हैं। जिस मकसद ज़िंदगी को हम लोग, जो इस उम्मत का फरीज़ा वजीफ़ा है, कुंतुम खैरा उम्मह उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। तुम बेहतरीन जमात हो, लोगों के फ़ायदा रसानी के लिए निकाली गई हो। तुम्हारा वजीफ़ा फरीज़ा यही है कि तुम भली बातों का हुक्म करते हो, बुरी बातों से रोकते हो, तुम नेकी करते हो, नेकी की दावत देते हो, गुनाहों से बचते हो, दूसरों को गुनाहों से बचाते हो। आज इस फरीज़े को हम दिल पर हाथ रख के कहें अदा कर रहे हैं, गुनाह हो रहा है, तमाशाई बने हुए हैं जी। ये ईमान का इतना कमजोर दर्जा वो भी रुखसत हो रहा है हमारे से कि उसको हम कम से कम बुरा समझें। ताकत अल्लाह ने दी है तो अपने कुव्वत बाजू से बंद करें। अगर इसमें भी फितना फसाद है तो ज़बान से तो कहें, और इसमें भी फितना फसाद का खतरा है कम से कम दिल से तो बुरा समझें, उससे अलग हो जाएं। लेकिन तमाशाई बने हुए हैं, ज़रा भी एहसास गलत नहीं है कि सुन्नत पामाल और सुन्नत का जनाजा निकल रहा है जी, और हम शिरकत कर रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। अजाब नहीं आएगा अल्लाह ताला का, हालात बदतर से बदतर नहीं होंगे। इससे पहले जो कौमें आई और उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, एक बार अल्लाह ताला ने अजाब भेजा, सब तबाह बर्बाद हो गए जी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुर्बान जाइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर ये दुआ अपनी उम्मत के लिए नहीं हुई होती कि एक बार की मेरी उम्मत का जो है खात्मा ना हो जी, तो आज हम लोग भी नहीं रहते। कौन सा गुनाह है जो नहीं कर रहे हैं? और इस फितने के दौर में तो गुनाहों का सैलाब है, सैलाब है, बहते जा रहे हैं लोग, और उसी की मानते हैं। जो हमारे मुशफ़िक़ मुरब्बी हज़रत क़ारी मिस्किन साहब फरमाया करते थे कि आज लोगों का हाल अजीब हो गया है, मानना मिजाजों से निकल गया। अगर मानते हैं तो उसी दुश्मन की मानते हैं, उसी नफ्स जो दुश्मन है ईमान का, ईमान वालों का, जिसको सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन आदा उर्दू एक नफ्स अल्लती बैन जंबैका कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तुम्हारे दुश्मनों में सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा नफ्स है, तुम्हारे पहलू में। हज़रत मसीहुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह अपने मजलिस में फरमाया करते थे कि इस नफ्स से होशियार रहना, जरा गफलत आ गया ऐसा डसेगा कहीं का नहीं रखेगा ये नफ्स, भरोसा कुछ नहीं इस नफ्स से अम्मारा का। ए जाहिद फरिश्ता भी ये हो जाए तो इससे बदगुमारा है। बड़े बड़े फिसल गए हैं, गफलत आई, अल्लाह का खौफ निकला, फिर
गुनाहों के दलदल में फंस गए, न दुनिया के रहे आखिरत के रहे, बर्बाद हो। इसलिए डरते रहना चाहिए। हमारे अकाबिर इस नफ्स से बहुत डरते थे। रातों की तन्हाई में गरम गरम आंसू बहाकर ये फरियाद करते थे, ए खुदा ये बंदरा रुसवा मकुन। रुसवाई कब आती है? जब आदमी नफ्स का शिकार हो जाता है, शैतान के बहकावे में आ जाता है, तो फिर रुसवाई और जिल्लत मुकद्दर बन जाती है। कोई दुनिया की ताकत से बचा नहीं सकती है रुसवाई जिल्लत से जी। अल्लाह ताला जैसे नेकी करने वाले वो छुपाते हैं अपने नेकी को, लेकिन अल्लाह उनसे काम लेना चाहते हैं तो उनके करामात का ज़हूर फरमाते हैं जी। उनकी मोहब्बत लोगों के दिल में डालते हैं, उनसे कुछ ऐसी करामात का ज़हूर ताकि लोगों को मोहब्बत और उनसे हिदायत के दरवाजे अल्लाह खोलते हैं। और जो छुप के गुनाह करता है और अल्लाह नाराज़ हो जाते हैं तो लाख छुपाएं, छुपने से गुनाह छुपता नहीं है, रुसवाई मुकद्दर हो जाती है। इसलिए अल्लाह से डरते रहना चाहिए और इस नफ्स से अल्लाह की पनाह चाहना चाहिए। अल्लाहुम्मा ला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़त ऐन। देखिए सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत को कैसी मोहब्बत है, कैसा गम है अपनी उम्मत का जी। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सूरह फतह नाज़िल हो गई, इसके बावजूद उम्मत के लिए कैसी दुआएं, हमारी उम्मत जन्नत में कैसे जाएगी, हमारी उम्मत जहन्नम से कैसे बच जाए। जब तक इन दुआओं का एहतमाम नहीं करे, नफ्स शैतान अल्लाह ने हर एक के पीछे रखा है जी। और नफ्स के मरातिब हैं, नफ्स लव्वामा, नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा, नफ्स मुतमइन्ना, ये तीनों का जिक्र कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया है। और नफ्स अम्मारा तो हर एक का गुनाहों के थ्रू नबी वक्त के कौम को अल्लाह ताला बयान फरमा, उबर्री व नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुन बिस्सू इल्ला मा रहम रब्बी इन्न रब्बी गफूर। मैं अपने नफ्स को पाक नबी वक्त कहते हैं। और हम लोग तहज्जुद पढ़ना शुरू कर जाए तो तस्बीह वगैरह, हमारी आँख पाक है, हम ऐसे नहीं बदगाही नहीं करते हैं। तो नबी के कौल को अल्लाह ताला फरमाया, मैं अपने नफ्स को पाक नहीं, नफ्स अम्मारा तरह का गुनाहों के थ्रू भागता रहता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े से हमें इबरत लेना चाहिए जी। हसी जी ज़ुलेखा बन ठन के बुला रही है, लेकिन अल्लाह का डर जो है ना, और अपनी हिम्मत भर, अपनी वसअत भर गुनाहों से बचने की हिम्मत कर रहे हैं, फिर अल्लाह की मदद आती है। सारे दरवाजे बंद, आज यूसुफ कोई देखने वाला नहीं है तुम्हें, आज गुनाह कर ले। क्या फरमाते हैं कि अगर कोई आंख नहीं देख रही है तो अल्लाह की नज़र से कैसे बच सकते हैं? अल्लाह की आंख तो देख रही है। फिर अल्लाह ताला ने जो फजल फरमाया है, इस तक़वे पर फरमाते हैं इसमें, इन्नहु मन यत्तक़ी वयस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजर मुहसिनीन। जो तक़वा के साथ ज़िंदगी गुजारेगा और सब्र के साथ गुनाहों अपने नफ्स को कंट्रोल में रखेगा, गुनाहों की तरफ नफ्स उभारेगा, उसको लगाम लगाएगा। सब्र का मफ़हूम बहुत वसी है। यही नहीं है कि हम कारोबार कर रहे हैं, अमाल का खसारा, उस पर सब्र कर लिया जी, औलाद अगर ख़त्म हो गई सब्र कर, नहीं, सब्र का बहुत वसी मफ़हूम है कि नफ्स उभारेगा गुनाहों की तरफ, वहाँ भी सब्र करना पड़ेगा तुम्हें। कोई देखे ना देखे, ये इस्तेज़ार अगर होगा तो फिर गुनाहों से बच सकते हैं, और ये इस्तेज़ार नहीं तो गुनाहों से बचना बड़ा मुश्किल है। जो करता है तू छुप के अहले जहां से, कोई देखता है तुझे आसमां से, कोई देखता है तुझे। उस ज़माने में चरवाहा भी अल्लाह वाला हुआ करता था, जब तो मुल्क में अमन व अमान था जी। आज लिबास सफेद है जी, टोपी है, सजदे के निशानात हैं, हाथ में तस्बीह हज करके आए हैं। आप सोच नहीं सकते हैं, जब उसे अपनी इस्लाह की फिक्र अगर नहीं है, आखिरत की फिक्र नहीं है, तो जाहिर तो बना हुआ बात इतना गंदा है कि आप हैरान परेशान हो जाएंगे सुनने के बाद। ऐसी सी रिपोर्टें आ रही, रोंगटा खड़ा हो जाएगा। अगर मोतबर ज़राए से खबर नहीं मिलेगी तो आप यकीन नहीं कर सकते हैं ये शख्स हज करके आया है, ये तस्बीह पढ़ता है, सजदे में सजदे के निशानात हैं, लेकिन जब गफलत आती है तो ऐसा नफ्स गुनाहों में मुबतला करता है कि आप सोच नहीं सकते। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसी वजह से हमारे अकाबिर रातों की तन्हाई में रोते थे, ए खुदा, हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की घंटों रोते थे सर्दी में, ए खुदाई मंदरा रुस्वा मकुल, ए अल्लाह इस नफ्स के शर इतने से हमारी, मैं डरता हूँ तो आपसे डरता हूँ, और डर है मखलूक में तो इसी नफ्स से है, इसके शर इतने से हमें जो आका सलाम की दुआएं हैं इसका खूब एहतमाम करते हैं। इतने अकाबिर उनकी सीरत का मुताला कीजिए। हमारे पीर और मुर्शिद की हमद है, आखिर में फरियाद करते हैं अल्लाह ताला से कि कैद से शैतान के यार छोड़ा। मकसद ज़िंदगी को फरमा रहे हैं कि ये हमद तेरी ए खुदाए लम यज़ल है, ये अपनी ज़िंदगी का मकसद जी।
है ये अपनी जिंदगी का माहसद। नाम तेरा मेरे दिल की है दवा, जिक्र तेरा रूह की मेरी शिफा। तू ही मालिक तू ही रब्बुल आलमीन, तेरे दर पे झुकती है सबकी जमी। बादशाह के सर झुकते हैं, वो बादशाहों का बादशाह। जिस सर बादशाहों के बादशाह को झुकाता है, वो कहीं नहीं झुकता है। वो एक बुजुर्ग जो है वो किसी बड़े लंबे थे, तो कहा कि आप झुके नहीं, आपकी कमर झुकी नहीं। बहुत से लोग बुढ़ापा फौरन कमर झुक जाती है, आपका कमर झुकाने के मैं अल्लाह के दरबार में झुकता हूँ, मेरी कमर कैसे झुकेगा जी। तो जो अल्लाह के दरबार में सर झुकाते हैं वो कहीं अपने सर को नहीं झुकाते, वो मस्त रहते हैं अपने अल्लाह के याद में। और जो दाल रोटी में खुश रहते हैं, आने लगे गुलशन के मज़े हमको कफस में, शिकवा न कभी हम तेरा सयाद करेंगे। सुबह को जिक्र करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो शाम तक जो है मसला, शाम को कर लेते हैं तो रात पूरी रात 24 घंटे होते हैं। और कलमा तैयबा में कितने 24 हरूफ हैं। अगर चैन सुकून से रहना है तो कलमा तैयबा का कसरत से विर्द रखिए। हदीस शरीफ है, जो कलमा तैयबा का विर्द, कलमा तैयबा उस दिफा करता रहता है, मुसीबत को दूर करता रहता है। और इस इस्तेज़ार से कि अल्लाह की मोहब्बत हमारे क़ल्ब में जन्म रही है और गैरुल्लाह की मोहब्बत गंदगियाँ क़ल्ब से निकल रही है। देखिए कुछ ही दिन में जो है एहसास होगा कि अल्लाह की मोहब्बत जम रही है हमारे, अल्लाह हमारे क़ल्ब में आ गए हैं दिल में। तो हिम्मत नहीं हुई गुनाह करने की। आज गुनाह की वजह से हदीस शरीफ में आता है कि इंसान जब गुनाह करता है तो उसके क़ल्ब पर स्याह नुक्ता लग जाता है, और अगर तौबा इस्तिग़फ़ार नहीं करता तो फिर क़ल्ब वो स्याही पूरे क़ल्ब पे छा जाती है, फिर दीन की बात है उस क़ल्ब पर असर नहीं करती। उसे एहसास नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या ना करना, हलाल हराम की तमीज़ भी उड़ जाती है। फिर अल्लाह ताला ऐसों को चैन सुकून से महरूम कर देते हैं, माल दौलत में भी परेशान रहता है जी। वो ईसाई कहा कि हम इस फरीज़े को अदा कर रहे हैं, इसकी बरकत से हम बिस्तर पर जाते हैं मीठी नींद, और फिर हम कुर्बानी देते हैं, मीठी नींद आती है, और फिर आखिर समय में जो हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला समेत दुनिया पर तशरीफ़ लाते हैं और उस वक्त फिर आवाज़ारी करते हैं जी। फिर अल्लाह ताला का फजल जो मांगते हैं अल्लाह ताला देते हैं। अल्लाह वालों की जो सारे जो है हम सारी मुरादें और तमाम ज़रूरतें जो आसानियाँ से ज़रूरतें पूरी होती हैं, क्यों? अल्लाह का वादा है, अल्लाह अपने वादे का खिलाफ नहीं फरमाते। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा। जो अल्लाह से डर के सारे मामला तो क्या आसान होते हैं जी। आज अल्लाह वालों की क्या चाहत होती है कि उन्हें कोई तकलीफ न हो, कहाँ उन्हें बैठाएं, क्या खिलाए जी, कैसी खिदमत करते हैं। तो मिन जानिबिल्लाह ही सब मामला है। बहरे कैफ दोस्तों अजीज़ों, जो हालात बिगड़ते जा रहे हैं और हमारा इस मुल्क में कोई वज़न नहीं है, इसकी बड़ी वजह यही है कि हम अल्लाह की याद से गाफिल हो चुके हैं। अक्सरियत आज गफलत के शिकार। अपने अपने आबादी और एरिया का जायजा लीजिए, अंदाजा होगा कि 10% भी नमाजी नहीं। रमज़ान मुबारक का महीना आता है, 10% भी रोज़ा नहीं रखते हैं। तबाह बर्बाद हो जाए ऐसा इंसान जो रमज़ान, जिब्रील इस्लाम की बद्दुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमीन उस पर तबाही क्यों आ रही है? आज खुशकी और तरी में फसाद क्यों फैल रहे हैं? कभी सोचा है इसको? ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास। ये खुशकी और तरी में जो फसाद फैले हैं और कैसी कैसी बीमारियां आ रही हैं। जब गुनाह का इर्तिकाब होगा तो ऐसी सी बीमारियां, जिना और शराब, ये सब आम हो जाएगी। ऐसी बीमारियां अल्लाह भेजेंगे कि डॉक्टर्स की समझ से ही बाहर की बात होगी। अभी कोरोना नहीं समझाया है, इससे हम लोगों ने कुछ इबरत लिया, सबक लिया कि अपनी ज़िंदगी को हम संभाल लें, अपनी ज़िंदगी को हम दुरुस्त कर लें, तक़वा पैदा कर लें, गुनाहों से सच्ची तौबा करके रब को राज़ी कर लें। वही बेरारवी, नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, वादा खिलाफ़ी कर रहे हैं, कौन सा गुनाह है जो नहीं कर रहे हैं, और फिर भी चाहते हैं कि अल्लाह की रहमत फ़ज़्कुरूनी, अल्लाह फरमाते हैं तुम मुझे याद करके तो देखो, फिर हमारी रहमतें कैसे, हम अपने नेक बंदों पर कैसी कैसी रहमतें करते हैं जी। कि मुसीबत की घड़ी में, हाँ वो बुजुर्ग जो है जब उनके सामान को तोड़ डाला तो बादशाह वो सब उनके जो है खुदाम सब पकड़ के ले गए, और बादशाह बहुत खफा हुआ, कैसे इस शख्स की हिम्मत हो गई जी। कहा कि ऐसे इस तख्त, ये फांसी के तख्ते पर नहीं, जहाँ शेर रहते हैं कछार में, वहीं इनको डाल दो ताकि चीर फाड़ कर शेर खा लें, फिर हमें उसकी कारगुजारी देना। किस तरह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वाले निकलते हैं तो बावजूद निकलते हैं, हथियार अपना पहले से रख लेते हैं।
ये वज़ू मोमिन का हथियार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बावज़ू होते हैं। बस अल्लाह का वादा है कि जो हमसे डर के हमारे रज़ा के खातिर कुछ काम करेगा और उस पर हमारी मेहरबानी ना होगी तो किस पर होगी। जैसे उस कछार में डाला लोगों ने, फौरन नियत बांध ली कि सब्र और नमाज से सहारा हासिल करो। देखिए अल्लाह वालों का जो है अमल कैसा होता है, बावज़ू होते हैं और एक एक आयत पर अमल होता है। फिर अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की मदद नाज़िल होती है जी, कि जब मुसीबत की घड़ी आए तो नमाज और सब्र से सहारा हासिल करो, गुनाहों से बचने की कोशिश करो और नमाज का एहतमाम करो। ये नमाज मामूली नेमत है, अज़ीमुश्शान इबादत है। क़यामत की सबसे पहले नमाज की पूछ होगी, इसकी नमाज सही होगी सारे मंजिलें मनाजिल उनके लिए सही होंगे, और नमाज में जिसकी पकड़ हो जाएगी तो सारी मंजिलें कठिन होंगी। इसलिए पाबंदी के साथ, खशियत के साथ नमाज पढ़िए। वही क़द अफ़लहल मोमिनीन, कौन मोमिन कामयाब होंगे? जिनकी नमाज में खुशू होगा, खशियत होगी, ये इस्तेज़ार होगा कि अल्लाह ताला को हम देख रहे हैं, ये ना हो तो अल्लाह हमको देख रहे हैं। इस इस्तेज़ार के साथ नमाज पढ़िए। फिर देखिए फलाह कैसे, सलाह के बाद फलाह है। जब तक सलाह का एहतमाम नहीं करेंगे फलाह मिल नहीं सकती है। इसी चीज़ को जो है अकबर इलाहाबादी ने क्या कहा है कि अल्लाह वालों का सरमाया क्या है, और दीन को अल्लाह वालों ने कोई तलवार से नहीं फैलाया है, अखलाक से फैलाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल था, मामलात से फैलाया है दीन को कि इस्लाम की क्या तालीम है कि किसी से वादा करो तो वादा के खिलाफी ना करो, अमानत में खयानत ना करो जी, झूठ ना बोलो, तुम्हारी ज़िंदगी में सच्चाई हो और इसी में नजात है। अपनी ऐसी इंसानी कि तुम्हारी ज़ात से किसी को तकलीफ ना पहुँचे। मुसलमान तो वो है, मुसलमान दहशतगर्द नहीं होते, ये बदनाम कर रहे हैं दुश्मन इस्लाम। मुसलमान तो जहाँ जाते हैं रहमत बन के जाते हैं। वो दूसरा अपनी इज्जत से ज़्यादा दूसरों की इज्जत की हिफाजत करते हैं। जो वादा करते हैं वादा के खिलाफी नहीं करते। एक भट्टे वाले हाजी साहब थे और मुझे भी दावत दी उन्होंने। शाह हरदोई से का ताल्लुक था, हज़रत वाला कहीं पहुँचते थे तो हज़रत शाह हरदोई बड़े बड़े मजलिस में कहते थे कि देखिए ये हाजी साहब कौल के इतने पक्के हैं कि जिनसे अगर एक नंबर की बात होती है ईंट की तो सवाल ही नहीं है। इतनी उनकी ताकीद तमाम अमले पर है कि खबरदार एक भी ईंट 2 नंबर की नहीं जाए। 1 नंबर की बात हमने पैसा लिया है, 1 नंबर और गिनती भी सही होनी चाहिए। इतनी शोहरत हो गई उनकी कि 6-6 महीना से एडवांस बुकिंग उनके यहाँ होता था। हाजी साहब के भट्टे से ईंट लिखेगी वहीं से मैं लूँगा। हाजी साहब कौल के बड़े पक्के। आज भी अगर हम सिलसिला अमल करें आज भी हमारी अजमत होगी। आज हम बेराहरमी के शिकार हैं, कैसे अजमत में मिलेगी? कैसे हम अल्लाह की उसमें है ना। बाप अगर नाराज़ रहता है बेटा फला नहीं पाता जी, बेटे के लिए दुआ नहीं होती है बाप की नाराज़गी पर। जब बाबा से कहता है बाबा मेरी गलती को माफ़, कदमों में गिर जाता है, आंसू भी नहीं निकलता है। ऐसी थोड़ी सी मोहब्बत में सब कुछ, सब चीज़ों को बाबा भूल जाते हैं जी। बेटी माँ के पास जाती है, आंसू भी गिरने अता कि माँ अल्लाह ताला के दरबार में हम आवाज़ारी करके जो देखें, इस्तग़फ़ार पढ़ के जो देखें, सच्ची तौबा करके जो देखें जी। जो गुनाहों से बचता है, हराम से बचता है, अल्लाह ताला हलाल तरीके से रिज़्क़ अता फरमाते हैं जी। ऐसा नवाजते हैं कि हम आप सोच नहीं सकते हैं। बड़ा अजीब गरीब वाक़या। इस वाक़े से हम सबों को सबक लेना चाहिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला एक दफ़ा सफ़र पे निकले, भूख लग गई, देखा कोई कुछ मिल जाए ताकि भूख ख़त्म हो जाए। कहीं कोई दूर तक कोई खाने पीने का सामान नहीं, देखा चरवाहा बकरी चरा रहा है। वहाँ पहुँचे और कहा कि दोस्त तुम एक बकरी का दूध निकाल के दे दो और जो पैसा लेना है ले लो और हमारी भूख भी ख़त्म हो जाएगी। क्या उसने कहा? ये बात इस वाक़े की रूह है कि हुज़ूर मैं इस बकरी का मालिक नहीं हूँ, मालिक तो दूसरा, मैं तो सिर्फ इस बकरी चराने के लिए मैं हमें रखा है मालिक ने। जब तक उनकी इजाज़त नहीं होगी मैं दे नहीं सकता, अमानत में ख़यानत नहीं कर सकता। तो हज़रत उमर आजमाया भी करते थे, यानी कि ज़बान पे कुछ दिल पे कुछ मुनाफ़क़त फैलती जा रही है। आज एतमाद उड़ चुका है जी। टोपीदारी हाजी हैं, हाजी हज के पर्दे में भी धोखा लोगों को दे रहे हैं जी। अल्लाह हिफाज़त फरमाए जी। यानी कि कुल क़यामत में लोग इस पर ऐसे इस तरह से करेंगे ताकि लोगों का एतमाद रहे और उस जो है पर्दे में जो है लोगों को धोखा दें। ये भी हो रहा है, नमाज पढ़ रहे हैं और धोखा दे रहे हैं। तो हज़रत उमर आजमाए भी करते थे कि इसकी बात जो है दिल की है, ज़बानी खर्च है।
कहा कि ऐसा करो, एक तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारा भी काम बन जाए, हमारा भी काम बन जाए। एक बकरी इसमें से बेच लो तुम हमारे हाथ, और हम इसका दूध भी पी लेंगे, और यह है कि भूख लगेगी तो फिर ज़रा करके खा भी लाएंगे। तो फिर उसने कहा, हुजूर कैसी बात आप कर रहे हैं जी, और तो मुझे इतनी बकरियां हैं, मालिक अगर पूछे तो कहना भेड़िया खा गया। कहाँ मालिक फिर तो इसमें इसकी तहकीक करता फिरेगा, तुम्हारे भी गर्व हो जाएंगे और हमारा काम। लेकिन उसकी दिल की आवाज़ थी, कहा हुजूर उससे हम उसके पास झूठ बोल लेंगे, उससे बचा लेंगे, लेकिन मालिक का जो है मालिक, उससे कैसे हम बचाएंगे? अल्लाह अल्लाह, ये सवाल मालिक के मालिक से कैसे बचाएंगे? उनके पास झूठ बोल के अपनी सफाई कर लेंगे, कुछ पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन जब क़यामत के दिन हाजिरी होगी मालिक से कैसे बचाएंगे? वाकई ये शख्स, जब तक तुम जैसे शख्स दुनिया में रहेंगे कोई फसाद नहीं होगा जी, अमन अमान मुल्क में रहेगा तुम जैसे लोग। आज जो फितना फसाद है हमारी बदआमानियों की है, इसलिए सच्ची तौबा करने की जरूरत है। और अल्लाह का वादा है, इस तरह हम रिज़्क़ देंगे जहाँ जो डर के जिंदगी गुजारेगा। अब हजरत उमर ने माला माल कर दिया उनको जी, उसका तस्वुर भी नहीं कि हजरत इतना नवाजे, कहा कि वाकई तुम्हारे दिल में खौफ खुदा है और तुम अल्लाह से डर के जिंदगी गुजार रहे हो। फिर हजरत ने जो है खूब माल दिया कि बस वो मालदार हो गए, सब कुछ उसका ईमान भी महफूज रहा और मालदार भी हो गया। अल्लाह का वादा है जी, जो हराम से बचते हैं हलाल तरीके से अल्लाह देते हैं, जो हराम में जाता है हराम की लज़्ज़तों से महरूम हो जाता है। हज़रत हकीम साहब फरमाते थे, इधर उधर किसी की बीवी को झांकता ना करो, किसी से न, वरना हलाल से महरूम हो जाओगे जी। अपनी बीवी को लैला समझो, और अल्लाह वाले वाकई अपनी बीवी को प्यार देते हैं जी। एक साहब ने कहा कि अल्लाह वाले और आलिम रब्बानी अपनी बीवी को बड़ी मोहब्बत देते हैं। कहा क्यों ना मोहम्मद, शाह अब्दुल हलीम रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, कहा क्यों ना मोहम्मद, एक ही लैला होती है उसके पास, तुम्हारी तरह इधर झांकते तो नहीं है, तुम्हारी तरह बेरारवी की शिकार तो नहीं है, लैला उसको होती है। अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ तो उम्महातुल मोमिनीन क्या फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर उसने तबस्सुम होता था। किसी पर हाथ उठाना ये तो इसका तस्वुर नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और ऐसे ऐसे अल्लाह के वली आए हैं और करके दिखा के चले गए नमूना के। इस ज़माने की बात है जी कि सुन्नत पर कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झिझका तक भी नहीं। तो ये इस सुन्नत पर हज़रत डॉक्टर अब्दुल हई साहब ने करके दिखाया। उनके जो है वो तरबियत याफ्ता मुफ्ती हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब, देखिए इसको कहते हैं मिटाना, कि खुद इतने बड़े मुफ्ती हैं लेकिन अल्लाह की मार्फत हज़रत डॉक्टर साहब को वो मजाज थे हज़रत खानफुल्लाह के, और उनकी खिदमत में गए, उनकी जूतियाँ सही की, फिर क्या मकाम मिला है। बादशाह वक्त आते थे यानी कि जो अल्लाह से डरता है अल्लाह बड़े बड़ों को जो है उनके पास झुकाते हैं। जनरल ज़िया साहब रात के अंधेरे में आते थे और उनकी खिदमत डॉक्टर साहब भी किया करते थे। ये मकाम अल्लाह ने दिया था उनको, बादशाहों तो भी नाजमंदाना आखमंदाना आते थे। तो डॉक्टर साहब के बारे में मुफ्ती साहब फरमाते हैं, और अल्लाह वाले कुछ जो है बतौर तालीम भी फरमाते हैं ताकि कुछ हिदायत मिल जाए, कुछ अमल कर लें। तो फरमाया इसमें कि 55 साल ज़िंदगी मैंने अपनी शरीक हयात के साथ गुजारा है और मैंने अपने शरीक हयात से कभी लहजा बदल के बात नहीं किया। ये है खुशगवार ज़िंदगी। आज बात बात पे जो है कैसे नाखुशगवार हालात गुजरते हैं जी, बड़ा सख्त मरहला आता है, लेकिन कमाल ये है असल सुन्नत है ना। पानी पे चलना ये कोई कमाल नहीं है, हवाओं में उड़ना कोई कमाल नहीं, चिड़िया भी हवाओं में उड़ती है, पानी में कीड़े मकोड़े भी। असल कमाल है कि सुन्नत के मुताबिक इसकी ज़िंदगी, सुन्नत से अल्लाह का कुल मिलता है और खिलाफ सुन्नत से अल्लाह से दूरी होती है, वो अल्लाह को पहुँच ही नहीं सकता। जो सुन्नत के खिलाफ इस सुन्नत अमल करके दिखाया कि कभी अपनी रफ़ीक़ा हयात से मैंने लहजा बदल के बात नहीं। और इससे आगे बढ़ के खुद हज़रत की अहलिया फरमाती हैं कि हज़रत इस तरह हमारा ख्याल रखते थे कि किसी काम का कभी हुक्म ही नहीं किया। आज अगर नमक ज़्यादा पड़ जाए देखिए ज़बान फिर कैसे कैंची की तरह चलती है जी। सुन्नत पे अमल हो, घर में बाहर आएगी। एक एक सुन्नत पर अमल हो जाए,
हमारी ज़ात से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नसीहत है, अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ न पहुँचाओ। जी अल्लाह वाले जी कीड़े मकोड़े को भी तकलीफ़ नहीं पहुँचाते हैं। एक बुजुर्ग बैठे और चुड़ियाँ निकलने लगी, वहाँ से उठ गए, दूसरी जगह वज़ू करने गए, वहाँ भी तो इस तरह वहाँ जाकर वज़ू किया जहाँ कीड़े मकोड़े नहीं थे। जो कीड़े मकोड़ों का भी ख्याल रखे, वो दूसरों को, अपने भाई को तकलीफ पहुँचाएंगे। जी आज दिल जो है इतना गुनाह के स्याह हो गया है, इतनी सख्ती आ गई है कि अच्छी बात भी आज बुरी लगती है। कैसे हमारी इस्लाह होगी? हालांकि जब तक जिक्र का एहतमाम नहीं करी, रूह की ग़िज़ा है, दिल में नरमी कब पैदा होगी? जब कसरत से कलमा तैयबा का विज़्र रखेंगे, इस्तिग़फ़ार अपने किए पर निदामत के आंसू बहाएंगे, तो दिल में नरमी पैदा होगी। फिर उनसे कोई फसाद नहीं, जो इस्लाह किए होते हैं उनसे कोई फसाद नहीं फैलता है। ऐसे लोग जो इस्लाह की फ़िक्र नहीं, मनमानी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो फसाद ही फसाद है। जी मुकदमा ही मुकदमा है। अच्छी अच्छी बातों पर जो है एक बात बर्दाश्त नहीं करते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तग़ज़ब, एक साहबी वो नसीहत तलब फरमा रहे हैं और 3 दफ़ा उनकी नसीहत पर यही फरमाते हैं, ला तग़ज़ब, ला गुस्सा न करो। जी तो ये गुस्सा की बीमारी क्यों है कि दिल सख्त है, दिल में नरमी हो। तब तो हज़रत मौलाना रूम जो है कितना मुजाहिदा किया कि शेख की खिदमत में रह के जो है दीवाने बने हुए हैं, उनकी जूतियाँ उठाए हुए हैं, शाह के नवासे हैं, दुनिया की कमी नहीं है। लेकिन ये दौलत ऐसे नहीं आती है जी, दीन की दौलत ऐसे नहीं हाथ आती है, बहुत मुजाहिदा करना होता है, जब जाके जो है हाँ ये दौलत मिलती है। तो खूब मिटाया उनकी खिदमत में, फिर उनकी दुआएं मिली, अल्लाह ने दिल को नरम फरमाया, तो जहाँ जाते थे रहमत बन के जाते। कितना फसाद, कहते हैं कि पानी पड़ता है आग में तो आग बुझ जाती है, एक जगह जो है फसाद खड़ा होने वाला था, एक दूसरे को लगता था कि मार डालेंगे। अब गाली गलौज से शुरू होती है बात, कहा कि एक गाली दोगे हम 10 गाली देंगे। हज़रत दौड़े हुए आए, कहा कि मियाँ तुम लोग क्यों झगड़ते हो? अरे तुम मुझे 100 गाली दो, मैं एक भी गाली नहीं दूंगा। कदमों पे गिर गए, पाँव को बोसा देने लगे, सब गले गले मिल गए। तो दिल में नरमी कैसे आएगी जब तक हम इसमें रूहानी ग़िज़ा कहते हैं। जिस्मानी ग़िज़ा की तो बड़ी फिक्र है, इसलिए ये मौसम में इरादा करके आप उठिए कि इंशाअल्लाह सुबह शाम जो है जो हज़रात अहलुल्लाह से ताल्लुक़ है तो उनकी बताए हुए तस्बीहात पर अमल कीजिए। ये नुस्खा ले आए और उस पर अमल न हो, बीमारी तो और बढ़ेगी जी। और अगर उस पर अमल हो जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद रखेंगे, दुआ भी करते रहेंगे, तो परहेज़ भी करते रहेंगे, तो शिफा अल्लाह ताला की तरफ से मिलेगी, है ना। इसी तरह से गुनाहों से बचेंगे और ज़िक्र का एहतमाम करेंगे, अल्लाह की रहमतों का जो है भी मुशाहिदा होगा, अल्लाह की गनीमत का मुशाहिदा होगा जी। जब हाथ उठाएंगे अल्लाह ताला जो है बस इधर से इधर सजदे में सर दिया, उधर अल्लाह ने कबूल फरमाया। ये है अल्लाह वालों की शान। अगर सजदे में सर रख दूँ, ज़मीन को आसमां कर दूँ। तो आज ख़वातीन में बयान था कि मैं वो वाक़या, चूँकि वक्त की कमी थी और पूरा वाक़या मैं बयान नहीं कर सका, तो आप हज़रात हैं अब से इस वाक़े को कि 3 शख्स जो है मुसीबत में मौत के कुएं में चले गए, मौत के कुएं में चले गए कि अब तो सिवाय मरने के कोई रास्ता नहीं। तो उनमें से एक ने कहा कि एक तदबीर है। कहा क्या तदबीर है? ना जो पत्थर आ गया है रास्ते में, इतनी ताकत तो नहीं है कि हम लोग उसको धकेल जगह। अब तो जब तक जो है तोशा है, और जब तोशा ख़त्म होगा तो फाका में मरना ही पड़ेगा, न कहीं से आने की उम्मीद है, बस मौत के इरादे से बैठ गए। लेकिन दूसरे भाई ने कहा कि एक बात, अल्लाह ताला का वादा है, जो अल्लाह से डर के ज़िंदगी गुजारेंगे अल्लाह ताला उनकी गई मदद आएगी, अल्लाह ताला रास्ता खोलेंगे। कहा कि ऐसा तो कर सकते हैं। तो उठा एक शख्स, कहा कि अल्लाह हमने अपनी माँ की खिदमत की थी। देखिए माँ बाप की खिदमत यह है कि ज़िंदगी जो है नई ज़िंदगी मिलती है। आज इस माँ बाप की खिदमत को समझते नहीं हैं, उन्हीं की वजह से तो दुनिया में आए हैं। और अल्लाह ताला जा बजा फरमा रहे हैं, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताअबुदू इल्ला इय्याहु बिल वालिदैनि ihसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। आज वालिदैन पैसे के लिए उसकी ज़रूरत है, दोस्त यार पे खर्च करते हैं, माँ बाप की फिक्र नहीं करते। कैसे फला पाएंगे, कैसे बरकतें होंगी? जिन्होंने अपने माँ बाप की खिदमत की है और हम तहारत के साथ रहे हैं, अल्लाह ताला ने बहुत कुछ से नवाजा है। शाह और रसूलुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आए तो बहुत से जवान आ गए कि हम उसमें आज़म करके बम्बई तशरीफ़ लाए, और जवानों ने तौबा किया और हज़रत की मस्जिद से फ़ायदा उठाया और कहा कि तुम लोग इतनी मेहनत करो, 6-6 8 घंटा जो है फैक्ट्री में काम करते हो, क्या तुम 2-4 रकात जो है फजर के बाद सूरत नूर का नहीं पढ़ सकते हो? जी हदीस कुदसी है कि इब्ने आदम शुरू दिन में 4 रकात पढ़ लिया कर, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी के फल अल्लाह ताला फरमाएंगे जी। तो इशराक के पावन बहुत से लोग हो गए इस बात पर। फिर कहा कि इतनी बरकतें अल्लाह ने दी कि अपने वालिदैन को उन नौजवानों ने हज कराया।
गुनाहों के दरवाजे से जो है बरकतें ख़त्म हो रही हैं। बरकत वाले अमाल करेंगे तो बरकत ही बरकत होगी। और फरमाते हैं कि अल्लाह वाले यही नहीं कहते हैं कि बस मस्जिद में वक्त गुजारो, हाथ पर हाथ देके बैठे रहो या मैंने सलवार, नहीं, मेहनत करो, अल्लाह से उम्मीद रखो, अल्लाह से मांगो। इससे जवानों से हमें मोहब्बत है कि मेहनत भी करते हैं, हलाल कमाई कमाते हैं और नमाज का भी अहतमाम करते हैं, हमारी मजलिस में भी आते हैं। और जो फ़र्ज़ का अहतमाम वही तो नवाफिल का अहतमाम करेगा। तो बहुत से लोग, जो फजीलत हज़रत ने बयान फरमाया इशराक की, बहुत से लोग इशराक के पाबंद हो गए, अल्लाह ताला ने जो है बहुत से नवाजा। तो आज दोस्तों अनसुनी का जो मर्ज़ है कि सुनते हमारे कैसे इस्लाह होगी, कैसे हमको मुशाहिदा होगा अल्लाह के। इसलिए आज इरादा करके उठिए कि इंशाअल्लाह अब हमारी नमाज क़ज़ा नहीं होगी। रमज़ान मुबारक का महीना आएगा, इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ रोज़ा रखेंगे, अपने घर में भी अपने बच्चों की निगरानी करेंगे जी इंशाअल्लाह। ये तबाही और बर्बादी के मुबारक महीना आता है और आबादी की अक्सरियत रोज़ा नहीं रखती है, औरतें भी नहीं रखते, उनकी भी निगरानी कीजिए जी। जितने मातहत हैं कम से कम उन पर तो अपनी हुकूमत कीजिए। आपको हुकूमत दे दी जाए, अपनी घर में नहीं अपनी हुकूमत चला सकते हैं, मुल्क को कैसे चला सकते हैं जी। इसलिए पहले तो अपने घर की पर हुकूमत कीजिए, उनको सही सुन्नत के खुद पाबंद बनिए और अपनी औलाद की फिक्र कीजिए जी। जवाबदेह होंगे क़यामत के दिन। तो इस बात की ज़रूरत है कि इंशाअल्लाह तक़वा तहारत, और इस दिन जो है ज़िंदगी हमारी जो है तक़वा तहारत के साथ हो जाएगी इंशाअल्लाह। फिर बहार आ जाएगी ज़िंदगी में, फिर बहार आएगी, दुनिया जो है नज़रों से गिर जाएगी। फिर इसकी फ़िक्र नहीं रहेगी कि यहाँ की ठाट बाट जो है सोचें और दूसरों की दौलत को देख के हसद करने रहें, काश ये दौलत मेरे पास होती। ये सब चीज़ें निकल जाएंगी कि यहाँ ऐसे रहे कि वैसे रहे, वहाँ देखना है कि कैसे रहे। हयात दो रोज़ा का क्या ऐशो, मुसाफिर रहे जैसे तैसे रहे। खाना बदोश आता है वो महल मकाबी बनाता है, क्योंकि यहाँ रहना नहीं है, रहना है बस जुग्गी लगा दी गुजार के फिर। यही है कि मुख्तसर सी ज़िंदगी। आज हमारे नौजवान गुनाहों में रतबत हैं, मोबाइल पे हैं, पतंगबाजी में हैं। अरे इस ज़िंदगी का कोई भरोसा है? हज़रत वाला बड़े दर्द से फरमाते हैं, लहवो लईब में मस्त है, याद खुदा करेगा कब, तू ही बता दे बेखबर जिसका एतबार है। भूल तू अहमद न अब अल्लाह को, भूल तू अहमद न अब अल्लाह को, जान हर हर सांस को तू मुख्तन। जो सांस ले रहे उसको गनीमत समझो। अभी सांसी की बीमारी आई थी जी, कि लाखों आदमी के अल्लाह से आफियत मांगते रहे, सांस आफियत के साथ आए, आफियत निकलती रहे, वरना एक लम्हे की खबर नहीं है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जो इस उम्मत का वजीफा है खुदा राज को, और ये कैसे हम दूसरों को नेक बनाएंगे और कैसे हम गुनाहों से बचेंगे, दूसरों को बचाएंगे, यही खानकाही निज़ाम है कि जब अपनी इस्लाह की फ़िक्र करेंगे तो इंशाअल्लाह ये फ़रीज़ा अदा करना बड़ा आसान हो जाएगा। खानकाही निज़ाम ये कि सुन्नत का आशिक बनाया जाता है, ज़िक्र का आदी बनाया जाता है, और अल्लाह की मोहब्बत का पेट्रोल दिल में जमाया जाता है। अल्लाह का खौफ। फिर गाड़ी चलती है, जिस गाड़ी में पेट्रोल ना हो वो गाड़ी खिसक नहीं सकती है, और पेट्रोल हो ब्रेक ना हो तो ड्राइवर चला नहीं सकता है, खुद गड्ढे में गिर जाए कितनों को हिलाक कर दे। इसलिए जन्नत का रास्ता आसान कि गाड़ी में है ना खौफ खुदा भी हो, जो बिगड़ का काम करे कि गुनाहों से बचा ले, वो खौफ अल्लाह ताला का खौफ, और पेट्रोल भी हो कि बिगड़ कहे हुए रातों की तन्हाई में उठ के भी सर्वसजूद हैं अल्लाह से और दुआ कर रहे हैं और इस्तिक़ामत के दीन की दुआ कर रहे हैं अपने लिए, पूरी उम्मत के लिए। अल्लाह वाले का तो यही है, उन्हीं की बरकत से जो है आज बहार है। ये अल्लाह वाले ना हो तो जो मुल्क का निज़ाम चल रहा है सब दरहम बरहम हो जाए जी। आज उनसे हमारा ताल्लुक़ मोहब्बत नहीं, वो हमसे कोई रिश्तेदारी नहीं, लेकिन हमारे लिए पूरी उम्मत के लिए दुआ फरमाते रहते हैं। यहाँ अपनी औलाद के लिए, अपने अहबाब, यही है सिलसिले का फैज़ कि जब सिलसिले में दाखिल होते हैं तो फिर वो भी, उनको भी नहीं भूलते हैं, उनके लिए भी रात की तन्हाई में दुआ करते हैं, अल्लाह हमारे अहबाब जो हम पर हमारे हाथ पर तौबा किया है उनकी तौबा की लाज रख लीजिए, उन्हें इस्तिक़ामत दी। एक नौजवान जो है, अजीब व गरीब वाक़या, अल्लाह के नाम में असर है, अल्लाह अकबर, कैसा असर है कि वो नौजवान गुनाहों में लतपत, और ऐसे कारखाने का मैनेजर था वो कि लड़कियां हसीनाएं उनके आगे पीछे रहा करती थी, और अपना इंट्रोडक्शन कराया कि कोई गुनाह जो नहीं मैं नहीं छोड़ता हूँ। लेकिन हज़रत पीर ज़फ़ार नामद बरकातुन की निगाह पड़ गई। अपने सफ़रनामे में लिखते हैं कि मेरे पास आया और उसने इंग्लिश ज़बान थी, हज़रत भी जानते थे, आई वांट टू लाइक यू, मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। हाथ में शराब की बोतल है और कहता है कि मैं आप जैसा, लेकिन अल्लाह वाले की निगाह पड़ जाती है, जिसी को अल्लाह ने कहा है निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीर। न पूछ इन खन का पोशों को, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपने आस्तीनों।
तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फ़कीरों की, नहीं मिलता है ये गौहर बादशाहों के खज़ीने। हमारे एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि लोगों ने समझा ही नहीं है कि अल्लाह वालों की खिदमत और अपनी मोहब्बत रखने से कैसी नेमतें मिलती हैं जी। छप्पर फाड़ रिस्क मिलने लगता है जी, और ज़िंदगी में जो है बहार आ जाती है। खुद अपना वाक़या कि अल्लाह ने ये मकबूलियत हमें दी है, ये हमारे बुजुर्गों की दुआएं हैं। हज़रत थानवी ऐसी शख्सियत के लोग दुआओं को समझते नहीं हैं। अल्लाह वालों की दुआओं को, यही तो मेरा सरमाया है, मेरे पास कुछ नहीं अगर है तो अल्लाह वालों की दुआएं, उनसे ताल्लुक़, यही मेरा सरमाया है जी। हमें इबरत लेना चाहिए इन वाक़यात से जी, और अपने को ऐसा बनाना चाहिए। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, तो कहा कि देखो तुम मुझसे अच्छा बन सकते हो। वो हैरान हो गया कि आप देख रहे हैं हमारा क्या हाल है। कहा कि देखो तुम, एक बात हम तुमसे पूछते हैं, हज़रत साफ़ा वफ़ा और असा वगैरह नूर उनके चेहरे पर, तो कहा कि मेरा ये साफ़ा, ये मेरा असा और तुम्हें पसंद आ गया। तो उसने जवाब दिया, हकीकत जो है बातिल पर भी वाज़े हो जाती है। उसने जवाब दिया कि आई सम लाइट बी योर फेस, मैं आपके चेहरे पे एक चमक देख रहा हूँ, एक रोशनी महसूस हो रही है। कहा कि इसकी हिदायत का वक्त आ गया है कि देखो तुम मुझसे अच्छा बन सकते हो, लेकिन दो काम तुम्हें करना होगा। एक ये कि तुमको हमारे हाथ पर तौबा करना होगा, और एक हम जो है नुस्खा देंगे उसको अमल में लाना होगा, और फिर इंशाअल्लाह हमसे अच्छी। कैसी बात है। और हमाम खाने में गया और शराब की बोतल को टोकरी में फेंका और जो है वज़ू करके आके बैठ गया। मुझे पढ़ाइए कलमा, मुझे तौबा कराइए। हज़रत ने जो है वही तौबा करवाया और हमने ज़िक्र का नुस्खा दिया। और जब उसने शुरू चंद ही दिन में, फरमाते हैं अपने सफ़रनामे लिखते हैं हज़रत कि उसका ख़त मेरे रिकॉर्ड में है, अगर किसी को यकीन हो आके उसका ख़त देख ले। चंद महीने के बाद वो लड़का लिखता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज का पाबंद हो गया हूँ, और कभी कभी रातों में उठ के भी नमाज पढ़ता हूँ। और दूसरा पॉइंट जो उस लड़के ने लिखा है, ये गज़ब का लिखा है कि ये बताइए कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा इनकलाब कैसे आ गया, जो हसीनाएँ हमें जो है आगे पीछे रहती इस जो है, अब उसी हसीनाओं से नफरत होने लगी है। मैं अपने सर को उठा के नहीं देखता हूँ उसकी तरफ, ऐसे उससे नफरत से मुझे हो गई है। ये चेंजिंग कैसे हमारी ज़िंदगी में, ये इनकलाब के, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। कहा कि देखो जब अल्लाह वालों से ताल्लुक़ होता है तो फिर उनकी दुआएं रंग लाती है जी। रातों की तन्हाई में जो है वो हदीस कुदसी है कि जो मांगता है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला की सदा को कबूल फरमाते हैं। ये अल्लाह वालों की जो है दुआएं उनका पहरा देती हैं, हिफाजत करती रहती हैं। और ये अल्लाह के नाम का असर है, अल्लाह का नाम ले और ये असर न करे। अल्लाह की वजह से हदीस तशरीफ है कि जिस दिन इस धरती पर अल्लाह अल्लाह कहने वाले नहीं होंगे, क़यामत आ जाएगी। सूरज अपने वक्त में सारी दुनिया का निज़ाम धर्म, ये अल्लाह के नाम से दुनिया का निज़ाम चल रहा है। इसी अल्लाह के नाम से उसके कल्ब में जो है इनक़लाब पैदा हुआ कि वो नमाज का और गुनाहों से उसको, तो कल में जब गंदगियाँ रहेंगी तो कैसे हमें दीन की बातें और दिन पर चलना हमारे लिए आसान होगा। इसलिए आज जो गफलत हो रही है, सुस्ती हो रही है, अला इन्ना फिल जसद लमुज़ग़तुन इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसदु अल्लाह वहियल क़ल्ब। याद रखो दिलों, जिसमें गोश्त का लोथरा अगर समझ जाता है सारा जिस्म समझ जाता है, अगर वो बिगड़ जाता है सारा जिस्म बिगड़ जाता है, वो दिल है। अल्लाह वालों की सोबत, अगर वो मर्द है तो शेर मर्द बन जाता है, अगर नामर्द है तो मर्द, और मर्द है तो शेर मर्द बन जाता है, फिर किसी से डरता नहीं है। एक वजीर साहब का ताल्लुक एक बुजुर्ग से इस्लाही ताल्लुक था, ऐसी रूहानी ताकत उनके अंदर आई कि जब तक अपने वजीफे को पूरा नहीं किया करता वजीर, बादशाह की खिदमत में नहीं जाया करता था। बादशाह के उनके काम तो सब वज़रा ही करते हैं, उनकी ज़रूरत हो गई, पैगाम भेजा और उस वक्त तक उन्होंने अपनी तस्वीर जो है पूरी नहीं कर पाए थे। पैगाम आया कि आपको बादशाह सलामत तलब कर रहे हैं, कहा जा कह दो आ रहे हैं, अभी हमारी तस्वीर पूरी नहीं हो रही है, जब तक पूरा नहीं। फिर आया उसमें पैगाम, कहा कि जाओ कह दो आ रहे हैं। अब लगाने बजाने तो होते ही, हासिदीन बदखा तो हर एक के पीछे होते हैं, बस मैं लगा दिया और बादशाह को नाराज़ कर दिया उनसे कि आपका पैगाम जा रहा है और अब तक हाजिर नहीं। वाकई खफा हो गया कि वाकई हमारा पैगाम जा रहा, कहा नहीं रहा। जब उन्होंने अपना वजीफा पूरा किया, बड़ी ही बशासत के साथ, कोई खौफ व खतर नहीं, तो अल्लाह की मोहब्बत इसके दिल में, इसका भरोसा अल्लाह पर है, कौन उसको चख सकता है। बड़े इत्मीनान से आए वजीर ने कहा, देखा कि बादशाह का तेवर बदला हुआ है, बस अब तो फांसी का हुक्म होगा। कहा कि बादशाह सलाह एक बात सुन लीजिए, उसके बाद कोई आप हुक्म नाफिज करेंगे। मैं आपका गुलाम हूँ, बंदा तो अल्लाह ताला का। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
बंदा तो अल्लाह ताला का हूं, मैं आपका खादिमी नौकर चाकर हूं, बंदा तो आपका नहीं हूं। जब तक रब की बंदगी नहीं बजा लाऊंगा उस वक्त तक आपकी खिदमत में आने। अल्लाह ताला ने जो असर दिया उसके बाद में बादशाह काम किया, रो पड़ा, लिखा है वाक़यात में, बादशाह रो पड़ा। अल्लाह ने ऐसा इसमें नोट लिखा शाह वसल्लम ने कि अल्लाह ने जो अल्लाह के लिए करेगा कौन उसको उसका चख सकता है, उसको तभी पहुंचा सकता है। आज अल्लाह से कोई रिश्ता ताल्लुक नहीं है, सारे रिश्ते को समझ रहे हैं, लेकिन अल्लाह से जो गुलामी का रिश्ता है, आज मालिक के नेमतों को इस्तेमाल करते हैं और मानते हैं मालिक के दुश्मन की, मानते हैं नफ्स की, मानते हैं शैतान की। हैया सलाह की सदा आ रही है, आओ नमाज की तरफ, और जा रहे हैं अपने कारोबार की तरफ जी, कि हम कारोबार से पलते हैं, हम नजरात और खेती और मुलाजमत से पलते हैं। नहीं दोस्तों अजीजों, इस यकीन को जान के करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला ने कौम सबा को माल और दौलत में तबाह बर्बाद कर दिया है, और ऐसे मैदान में जहाँ कोई चीज़ होती नहीं थी वहाँ अल्लाह ने पाल लिया है जी। तो ये यकीन बनाने की ज़रूरत है कि पालने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है जी। जिसको अल्लाह रखेंगे उसका कोई बिगाड़। बादशाह रो पड़ा और बाइज़्ज़त तरीके से रुख़्सत किया, तो उसको यह अहकाम नहीं किया। ये है दोस्तों यह है कि अगर मर्द है तो अल्लाह वालों की सोबत से और अल्लाह के ताल्लुक़ से वो शेर मर्द हो जाता है। इसलिए जिनसे जिनको मुनासिबत हो पहली फुर्सत में उनसे अपना इस्लाही ताल्लुक़ कायम करें। जिस्मानी अमराज में मुब्तला होते हैं फ़ौरन डॉक्टर के पास जाते हैं। अजीब बात है कि रूहानी मर्ज़ में आज हमारी नमाज कज़ा हो रही, कोई अफसोस, सुन्नतें छूट रही, कोई अफसोस है। अल्लाह से पूछिए, अगर उनसे कोई नफिल में कोताही हो जाती है तरफ जाते हैं। मालूम है कि दिल जो है मुर्दा हो चुका है। दिल जिंदा होने की अलामत यह है कि उससे अगर कोई गफलत हो तरफ जाए, आओ फना का हमसे एहतमाम करे और रोधो के अल्लाह को मना ले। हम बंदे हैं, कमज़ोरी है हमारे अंदर, लेकिन हम तो इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करें, अपने मौला से लौ लगा के जो है आज़ारी का वक्त के खतीयत का बड़ी प्यारी नसीहत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अपने किए पर निदामत के आंसू बहाओ। और हमारे हज़रत फरमाते हैं कि यही वो ताकत है जब निदामत के आंसू में अल्लाह ने ऐसी ताकत रखी है कि जहन्नम के आग को ये ताकत बुझा देगी। तसल्ली हम गुनहगारों को हासिल हो गई, अब तो ये आंसू है नदामत के बुझा देंगे जहन्नम। दो आंसू अल्लाह को बड़े में हो गए। बात तो बहुत कुछ है और बहुत देर तक मैं सुना सकता हूँ, लेकिन अब आपका ज़्यादा वक्त मैं नहीं चाहूँगा जी। आप हज़रात आप थक चुके होंगे, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह मैं कुछ और गुजारिश करूँगा। हाँ, तो बस इन्हीं मकसद बातों पर अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए कि आज अल्लाह ये अहद करके उठिए, ये पुख्ता इरादा कि अब जो गफलत हो चुकी अब इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी में गफलत नहीं आएगी। और पाबंदी के साथ इंशाअल्लाह नमाज़ पढ़ेंगे, अपनी ज़ात से किसी को पक्के मोमिन और मुस्लिम बन के रहेंगे कि अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ न चाहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम खैरुन्नास में और नास कि ऐसे मतलब दूसरों को फ़ायदा पहुँचाओ। जब दूसरे को फ़ायदा तो दोस्त भी दुश्मन हो जाएगा। जब अपनी इज्जत के साथ दूसरों की हिफाजत करेंगे मेरे दोस्तों मोहब्बत बढ़ेगी। नफरत, आज नफरत फैल रही है, हसद की आग लग रही है ना, हसद की आग में लोग जल रहे हैं। आज मुसलमान ही मुसलमान की टांग खींचने की तैयार, कोई तरक्की कर रहा है जो रूहानी बीमारियां हैं जी, उसको जो है मुसीबत में चाहते हैं कि धकेल दें। और अजीब गरीब ये वाक़या सुना कि इंशाअल्लाह मैं ख़त्म कर दूँगा कि बार बार दफ़ा जो है मिसालों से बड़ी अहम बात को जो है वो समझा देते हैं। और हज़रत मौलवी रहमतुल्लाह अलैह तो मिसालों के बादशाह कहे जाते हैं। आके जहन्नम का तबका और किसी देखने वाले ने देखा कि ईसाइयों का तबका है, यहूदियों का तबका है और मुसलमानों का भी तबका है। सब तबके पर फरिश्ते मुतय्यन हैं, जो निकलना चाहता है और फरिश्ते धकेल देते हैं, लेकिन मुसलमानों के तबके कोई फरिश्ता नहीं। हैरान हो गए कि इस तबके में कोई फरिश्ता नहीं है। तो कहा गया कि इसमें इसके रखने की ज़रूरत नहीं है, जो निकलता है अंदर वाला उसकी टांग को खींच लेता है। इसके लिए आज यही है कि हसद की आग में अल्लाह के ख़जाने में किस चीज़ की कमी है। अल्लाह जिसको देना चाहे हमारी दुआ उसके साथ होनी चाहिए, इंशाअल्लाह मोहब्बत बढ़ेगी, ये है ना। तो अभी भी अरब के अंदर यह है कि किसी को की दौलत को देख के किसी की खुशी को खुशियाँ दुआएं देते हैं, दुआएं देते हैं। ये कई कलमात दुआ के कहते रहते हैं, तो क्या उसमें नफरत बढ़ेगी? आज अगर किसी की खुशी को देखते हैं तो जलने लगते हैं, चाहते हैं कैसे इसको जो है मुसीबत में डाल दें और उसकी मुसीबत से खुश होने लगते हैं। ये ईमानी सिफत नहीं है ना। इसलिए बस दिल
में पाकीज़गी आएगी, अपनी ज़िंदगी को पाकीज़ा बना लेंगे और ज़िक्रुल्लाह का एहतमाम करेंगे, तो फिर इंशाअल्लाह ये हसरत नहीं होगी कि हमारे पास इज़्ज़त बदरत नहीं है, बस अपने ही इसमें जो है मस्त रहेंगे। अल्लाह ताला खुश रखेंगे, थोड़े में दाल रोटी में अच्छे खाने का मज़ा आएगा। बड़े बड़े लोग हज़रत शेख रहमा के यहाँ पहुँचते थे खानकाह में, तो रात की रोटी होती थी और चाय बनती थी। बड़े बड़े लोग कहते थे कि हुजूर हम लोग तो बहुत ही लजीज खाना खाते हैं, लेकिन आपकी खानकाह की जो चाय और रोटी है, जो इसमें लज्जत है, हम लोगों के अच्छे खाने में भी नहीं। ये है दोस्तों बरकत, इसको कहते हैं बालुत्फ़ ज़िंदगी, इसको कहते हैं। अल्लाह का वादा है, मर्द हो चाहे औरत, जो भी जब चाहे ज़िंदगी गुजारेंगे हम उसको जो है ज़िंदगी में सुकून की ज़िंदगी, चैन की ज़िंदगी। तो वाक़या जो ख़वातीन ने बयान किया था और आप हज़रात के सामने भी वो भी कुछ रह गया। तो दूसरी जो है माँ की, पहले माँ की खिदमत की और दूसरी अमानत जो है अमानत का हक़ अदा किया। और तीसरी बात यह है कि गुनाह के लिए कोई रोकने कोई देखने वाला नहीं था, सारी तैयारियाँ गुनाह की। उस वक्त उस खातून ने कहा इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरिए, राज खुल के रहे। ए अल्लाह, आपका डर आ गया उस वक्त, कोई रोकने टोकने, आप दाना बीना, मैंने आपकी रज़ा के खातिर जो है आपको राज़ी करने के लिए, आपकी नाराज़गी की वजह से उसी वक्त मैंने सच्ची तौबा की। ए अल्लाह, आपके दरबार में ये अमल को मुसीबत से ना। हदीस शरीफ में आता है इतना पत्थर खिसक गया कि सही सलामत वो लोग से मौत के कुएं से निकल आए। अल्लाह का वादा है, वो अल्लाह आज भी है। हम करके जो देखें, अपने अंदर तक़वा पैदा करके देखें, फिर अल्लाह की रहमत का, अल्लाह की नुसरत का, अल्लाह की मदद का मुशाहिदा होगा। अल्लाह ताला हम सब और इसकी तौफीक दे कि हम सब अपनी ज़िंदगी को पाकीज़ा बना लें। और जब ज़िंदगी पाकीज़ा हो जाएगी तो मौत भी अच्छी आएगी, मौत भी अच्छी आएगी और ईमान पर मौत भी होगी और हुस्न खात्मा भी होगा। हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि जब तुम्हारा हश्र उसी हाल में होगा जैसे तुम्हारी ज़िंदगी होगी, और जैसे ज़िंदगी मौत उसी तरह होगी जी, और मौत उसी हद में आएगी जैसे तुम्हारी ज़िंदगी होगी। अगर गुनाहों में हम लतपत रहे तो उस वक्त अगर मौत आ जाए तो उसका फैसला करके जाइए क्या हासिल होगा। और पाकीज़ा अल्लाह अल्लाह करते रहे, नमाज़ पढ़ते रहे, ज़िंदगी में ज़िंदगी को पाकीज़ा बनाते रहे और तक़वा तहर, तो इंशाअल्लाह जब मौत आएगी तो कितनी अच्छी मौत आएगी। तो बहरहाल जो नेक बनते हैं, दूसरों को नेक बनाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मौत बहुत अच्छी होती है। जो दूसरों को सताते हैं, जुल्म करते हैं, हराम कमाई में रहते हैं, फिर ऐसे कोई बहुत बड़ी ख़तरनाक होती है। अल्लाह हम सब की हिफाज़त फरमाए और एक और एक बनने के अल्लाह तक इत्तेहाद इत्तेफाक में मोहब्बत के साथ रहें। और जितनी जो है दिल की बीमारियाँ हैं, अल्लाह से फरियाद करके उनकी दिल की बीमारियों को, रज़ाइल को निकालने की फ़िक्र करें। अल्लाह ताला हम सबों को कहने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इसी शेर पर अपने बयान को ख़त्म करना चाहूँगा कि खुदा के तुम हो, खुदा तुम्हारा, खुदा के तुम हो, खुदा तुम्हारा, खुदा को राज़ी करो खुदारा, खुदा से जिनको है कुछ मोहब्बत, यही सदा वो लगा रहे। दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ कीजिए। बिस्मिल्लाह। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बि इग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन। या रहमानद दुनिया या रहीमल आखिरह या अरहमर राहिमीन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तग़ीथ या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह हम सबों के ख़ताओं गुनाहों को माफ़ फरमा। मौलाए करीम अमाल सालिह की तौफ़ीक़ अता फरमा। गुनाहों से ऐसी गंदगियों से नफ़रत है मौलाए करीम, हम सबों के गुनाहों को माफ़ फरमा और पाकीज़ा ज़िंदगी बनाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। सालिहीन अबरार की सोहबत नसीब फरमा, यकीन कामिल अता फरमा, आपस में इत्तेहाद और मेल मोहब्बत के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हम सब के दिली मुराद को पूरा फरमा। जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को, जो कारोबार लाइन से खसारे में है, नफ़ा अता फरमा। मौलाए करीम इनके पास बच्चे बच्चियाँ शादी के काबिल हैं, मुनासिब अच्छा रिश्ता अता फरमा। जो मक़रूज़ हैं कर्ज़ की अदायगी का असबाब अता फरमा। मौलाए करीम सब पर रहम करम फरमा और हम सब की इस्लाह फरमा। हम सब की इस्लाह, हम सब की दिली मुराद को पूरा फरमा। मौलाए करीम हम सब से राज़ी हो जा और नफ्स शैतान जो दुश्मन है, नफ्स के शर फितने से और शैतान के मकर फरेब से हम सब की हिफाज़त फरमा। कसरत से अपनी याद की तौफ़ीक़ अता फरमा। पाबंदी के साथ नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। और मुबारक महीना जो आ रहा है उस मुबारक महीने के कदरदानी की तौफ़ीक़ अता फरमा। पाबंदी के साथ रोज़ रखने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मौलाए करीम आमाल सालिह की तौफ़ीक़ अता फरमा। मौलाए करीम हमारी तौबा को कबूल फरमा, हमारी तौबा को कबूल फरमा, हमारी तौबा को कबूल फरमा। और जब वक्त आए तो अपने अपने वक्त पर कामिल ईमान पर खात्मा नसीब फरमा। रिज़्क़ हराम से हिफाज़त फरमा, रिज़्क़ हलाल अता फरमा। मौलाए करीम
मौला करीम हमारी ज़ात से किसी को कोई तकलीफ़ न पहुँचे जी, न हमसे किसी को तकलीफ़ पहुँचे, न कोई हमें तकलीफ़ पहुँचाए। मौला के हर तरह के बला से, मसाइब से, परेशानियों से हम सब की पूरी उम्मत मुसलमा की हिफाजत फरमा, मुल्क में अमन व अमान अता फरमा, हर तरह के वबाई अमराज से हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, पूरे आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा, पूरी दुनिया की हिफाजत फरमा। मौला करीम सब पर पूरे अक़वाम के लिए हिदायत के फ़ैसले फरमा, हिदायत के फ़ैसले फरमा, हिदायत के फ़ैसले फरमा। हम सब की दिली मुराद को पूरा फरमा, जो नेमतें मांगने से रह गए तमाम नेमतों से माला माल फरमा, तमाम नेमतों से माला माल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।